भारत के परमाणु शक्ति बनने की महागाथा, स्माइलिंग बुद्धा से ऑपरेशन शक्ति तक। 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में दोपहर के 3:45 बजे धरती अचानक कांप उठी। एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरी जमीन हिल गई। लेकिन ये कोई साधारण धमाका नहीं था, ये था भारत का पहला एटॉमिक टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत अपनी नॉन अलाइनमेंट की नीति के साथ विकास कर पाएगा या नहीं, और इसी बीच भारत ने परमाणु बम बनाकर अमेरिका, यूके, फ्रांस और कनाडा को हैरान कर दिया। सवाल ये था कि अमेरिका की नाक के नीचे से भारत ने ये कैसे कर दिखाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 24 साल बाद 11 मई 1998 को फिर से पोखरण की धरती गूंजी। इस बार 3 धमाके एक साथ हुए और 13 मई को 2 और धमाके किए गए। इसके बाद भारत ने खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। संघर्ष की शुरुआत और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये सफ़र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर फैट मैन और लिटिल बॉय गिराए थे। दुनिया ने परमाणु बम की अहमियत समझ ली थी। अमेरिका के बाद रूस 1949, यूके 1952, फ्रांस 1960 और चीन 1964 ने परीक्षण किए। भारत में महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत को एटॉमिक पावर बनाने में जुटे थे, लेकिन तब सरकार ने बम बनाने की स्पष्ट अनुमति नहीं दी थी। युद्ध और बदलती नीतियां। 1962 में चीन के हमले और अक्साई चिन पर कब्जे ने भारत को हिला दिया। 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण और फिर 1965 व 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध ने भारत को अपनी सुरक्षा नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। 1971 के युद्ध में जब अमेरिका और यूके की नौसेना ने भारत को घेरने की कोशिश की, तब यूएसएसआर रूस के समर्थन ने भारत को बचाया। इसी दबाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण भारतीय नेतृत्व ने तय किया कि परमाणु हथियार अब जरूरत हैं। 3 महापुरुष और न्यूक्लियर मिशन। भारत को इस रेस में शामिल करने वाले 3 मुख्य स्तंभ थे। JRD टाटा, जिन्होंने फंडिंग की, डॉक्टर होमी भाभा, जिन्होंने विजन दिया, और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रोजेक्ट को ऑथराइज किया। हालांकि नेहरू जी ने इसे सिर्फ पावर जनरेशन तक सीमित रखा था, लेकिन 1964 में चीन के परीक्षण के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी। दुर्भाग्य से जनवरी 1966 में डॉक्टर भाभा की विमान दुर्घटना में और शास्त्री जी की ताशकंद में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के वैज्ञानिकों ने अभावों के बावजूद काम जारी रखा। 1974 स्माइलिंग बुद्धा की सफलता। जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्होंने पश्चिमी देशों की नज़रों से बचाकर इस मिशन को आगे बढ़ाया। राजा रमन्ना और DD नाग चौधरी के नेतृत्व में 75 वैज्ञानिकों की टीम ने काम किया। सीक्रेसी इतनी थी कि कैबिनेट मंत्रियों को भी इसकी खबर नहीं थी। अंततः 18 मई 1974 को पोखरण में सफल परीक्षण हुआ। अमेरिका और कनाडा इस बात से भड़क गए और भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए। 1998 ऑपरेशन शक्ति और CIA को मात। 1995 में PV नरसिम्हा राव के समय भी कोशिश हुई, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट्स ने इसे पकड़ लिया। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनते ही APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम को मिशन सौंपा गया। इस बार चुनौती सीक्रेसी की थी। अमेरिकी सैटेलाइट से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहनी। डॉक्टर कलाम का कोड नाम मेजर जनरल पृथ्वीराज और R चिदम्बरम का मेजर जनरल नराज रखा गया। ज़्यादातर काम रात के अंधेरे में किया गया। सेंसर केबल्स को रेत और कैमफ्लेज नेट से ढक दिया गया। 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 बजे भारत ने फिर धमाका किया। भारत बिना NPT और NPT पर साइन किए और अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर परमाणु शक्ति बनने वाला देश बना। निष्कर्ष, जब दुनिया ने प्रतिबंधों की धमकी दी, तब अटल जी और कलाम साहब ने स्पष्ट किया कि भारत का हथियार रक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। यह कहानी उन वैज्ञानिकों और नेताओं के साहस की है जिन्होंने भारत की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान लगा दी। जय हिंद।